Hello बच्चों, let's read a given question. The question says we have two statements given. Statement 1 में given है electromagnetic wave exert pressure for radiation pressure. Statement 2 given है this is because they carry energy. So option 1 statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Option 2 given है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option 3 given है statement 1 is true, statement 2 is false. Option 4 is statement 1 is false, statement 2 is true. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of force exerted by a light beam on a surface. So यहाँ पे we can see कि जो light होती है as per the Newton's corpuscular theory we know कि light is a having a particle nature, right? And particle nature, that means each particle behave as if it is a energy packet and it is known as photons. और हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है h इंटू न्यू, वेर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज hc/λ. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोन एनर्जी वी नीड टू बी क्लियर विथ. सो ये सारे ही फोटोन्स अपने साथ क्या एनर्जी लेकर के चलते हैं. ठीक है, सो वी कैन से लेट्स सपोज अगर हम मान ले के वी हैव एक सोर्स ऑफ लाइट है. Let's say for example we have a torch. ठीक है ना, इसमें से लाइट बीम्स निकल रही हैं या फिर हम इसको फोटॉन्स मान सकते हैं एंड दे आर गेटिंग इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. ठीक है, अब ये जब इंसिडेंट होंगी सरफेस के ऊपर सो दे एक्सर्ट सम फोर्स और वी कैन से दे एक्सर्ट सम प्रेशर जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं. ठीक है ना, सो ये जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो हम निकाल के प्रेशर निकाल सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. अगर ये जो सरफेस है इफ इट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस या फिर इसको हम ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं कि जितने भी रेडिएशन इस पे गिरे ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है ना, सो फॉर दैट वी कैन से वी कैन राइट नंबर ऑफ फोटॉन्स. अगर इसका पावर है इस सोर्स ऑफ लाइट का p वॉट, सो वी कैन से नंबर ऑफ photons emitted per second will be equals to total power upon एक photon का energy, right? energy हमें मिला hc/λ, so लैम्डा ऊपर चला जाएगा hc, p लैम्डा अपॉन hc. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिल गए. अब नंबर ऑफ फोटॉन्स के बाद वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम जो होता है ईच फोटोन का. वी ऑल्सो नो मोमेंटम ऑफ फोटोन विच इज गिवन बाय डी ब्रोगली, that is h upon lambda upon h upon lambda. ठीक है, so from here we can calculate the momentum imparted to the surface per second. टोटल मोमेंटम जो है वो है h by lambda और कितने फोटॉन्स ये मोमेंटम एक्सर्ट करेंगे वो करेंगे जो हमने निकाला है p लैम्डा अपॉन hc. सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा लैम्डा लैम्डा h कैंसिल p by c. अब मोमेंटम पर सेकंड इज नथिंग बट फोर्स ओनली. तो ये आ गया फोर्स की वैल्यू. सो हम देख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड है. अब फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर. सो दिस इज आल्सो नोन एज द रेडिएशन प्रेशर. सो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो एनर्जी है associated with the photon that is what responsible for exerting pressure. So यहाँ पे हम कह सकते हैं statement 1 is the answer, option 1 is the answer to the question, that is statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is correct explanation for statement 1. I hope you understood the solution. All the best.